क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर करना तो सभी को आता है, लेकिन अगर ट्रिक पता चल जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी ही ट्रिक के बारे में। पहला क्वेश्चन है, पहले तो इसके जीरोस निकालिएगा और फिर इसको वेरीफाई भी करिएगा। ध्यान से समझना, सभी को समझ आएगा। क्वेश्चन जो लिखा है उसके फैक्टर करना हम लोग 8th क्लास से सीखना शुरू कर देते हैं। 8th और अभी 9th में आ गए, 9th भी पास कर लिया, 10th में आ गए, तो फैक्टर आसान है, कर सकते हो। देखिएगा -8 लिखा है। क्या लिखा है बेटा? -8। तो याद रखें, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, एक फैक्टर करने के रूल बता रहा हूँ। अगर लास्ट में माइनस है, लास्ट में अगर बेटा माइनस है तो माइनस ही करना है ब्रैकेट में, और लास्ट में अगर प्लस है तो प्लस करना है। फिर से समझ लो, लास्ट में माइनस है तो ब्रैकेट में डिजिट को माइनस करना है, और लास्ट में अगर प्लस है तो ब्रैकेट में प्लस करना है। बोलो, आ रहा समझ? अब -8 किस टेबल में आता? 4 × 2 में और 1 × 8 में। लेकिन हम कौन सा लें? 4 और 2 वाला लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा। 2 लाना था, ये माइनस था तो मैंने बाहर लगा दिया। 4x लिखना पड़ेगा, यहाँ x भी है, 4x - 2x। तो माइनस करना नहीं है, इस माइनस को अंदर भेजो, तो -4x - 2x कॉमन बोलो, इन दोनों में कॉमन x, इसमें से एक x कट हो गया तो एक x बचा, इस x से x कट हो गया 4 बचा। याद रखें, जो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा वही दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो ये लिखने के बाद ये अपने आप लिख दो। अब इसे देखो, एक निशान माइनस यहाँ लग गया तो यहाँ प्लस लगेगा। कुछ बच्चों को यहाँ का निशान नहीं आता कि क्या फिल करें, तो वो समझ ले। पहला निशान माइनस था, ये माइनस था तो यहाँ लग गया, ये प्लस था तो यहाँ लग गया। अब इसको देखो और इसे देखो, क्योंकि ये जैसा है वैसा तो तुम लिख ही दोगे अपने आप। तो ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 8 में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। 2 से 2 कट हो जाएगा तो x, 2 से 8 कट हो गया तो 4। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे, इसलिए इसको एक बार लिख दिया, x + 2 को एक बार लिख दिया। जीरोस निकालने के लिए पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर करना पड़ता, तो x 4 आ गया। इस ब्रैकेट को 0 के बराबर किया तो x क्या आ गया? -2। बेटा, जो x की दो वैल्यूज आती हैं इन्हीं को रूट्स भी कहते हैं, इनको जीरोस भी कहते हैं, और इसको हम अल्फा और बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? पहले आंसर को अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा। अब यहाँ पर ये कुछ मैंने इसी का सॉल्व किया, उसको समझो। वेरीफाई करने के लिए इतना लगाने के बाद ये शुरू करना। क्वेश्चन फिर से लिखो। ये जो लिखा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, ax² + bx + c। यहाँ x² से x² की कंपेयर करो तो यहाँ 1 छुपा है, तो a = हो गया 1, b = ये माइनस लगा तो -2, c = -8। अब हमें यहाँ अल्फा और बीटा और b और a की वैल्यू रखनी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये दी गई है, a b c की ये दी गई है। तो किस में रखना है बेटा? इसमें। आप इतना समझ लीजिएगा तो मैं इसको आगे सॉल्व कर दूं। ये मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं। जो दूसरा x + 2 को = 0 किया था तो x = -2 आया था, c को बीटा माना था। इसमें रखो आगे वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई थी? 4, बीटा की -2। ये वैल्यू कहां से आई थी? इनको 0 के बराबर करने पर। अब हम करेंगे वेरीफाई। बोलो, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू बताओ 4 + -2 b की वैल्यू बताओ, -2/a की वैल्यू 1। 4 में 2 चला जाएगा तो यहाँ -2 तो 2 = 2 हो गया वेरीफाई। अब इसको करना है, किसको करना है? अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू, c की वैल्यू बताओ, ये -8, a की वैल्यू 1, तो ये आ गया -8 = -8। एक बार वेरिफिकेशन फिर से समझ लीजिए आप लोग, देखिएगा क्या होता है। फैक्टर करो, दोनों ब्रैकेट को 0 करो, जो x का एक आंसर है उसको अल्फा मानो, जो दूसरा है उसे बीटा मानो। यहाँ से a b c निकालो, ये फॉर्मूले याद करो।
इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो जो यहाँ आई है और ए बी सी की रख दो, तो दोनों साइड आंसर बराबर आने चाहिए। जैसे इसको किया तो ये आया 2 = 2 आया था, जब फिर से किया तो ये आया -8 = -8। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में दिया है 4s² - 4s + 1। ध्यान दीजिए, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। तो बेटा फैक्टर करूं, समझो पहले, और इसका कर दो मल्टीपल। तो ये प्लस है तो प्लस करना है, 4 और 1 को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 5, जबकि 5 यहाँ नहीं है तो 4 × 1 4 लिख दो। फिर 4 और किस टेबल में आता है 2 × 2 में, 2 और 2 को प्लस करो तो 4 आ रहा, यानी प्लस करने से आएगा, प्लस ब्रैकेट में करना है 2s + 1। बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती कि उन्हें फैक्टर नहीं आता। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। ये डिजिट और इस डिजिट का मल्टीपल तब करते हैं जब यहाँ 1 से बड़ा नंबर हो। 4 × 1 किया तो आया 4। यहाँ प्लस कहाँ से आया, यहाँ से निशान लेते हैं लास्ट से, कांस्टेंट से लेते हैं, कांस्टेंट है ना 1, तो इसका निशान है प्लस। प्लस बताता है कि जो ब्रैकेट में 2 डिजिट लिखी जाएंगी इनको प्लस करना है। तो हमने प्लस किया किसको, 4 और 1 को नहीं किया क्योंकि 5 आ जाता, 4 1 जा भी 4 होता है, 2 2 जा भी 4 होता है, तो ये वाला लिया। ठीक है, माइनस को अंदर भेजो तो -2s 2s कॉमन, 2 4 में डिवाइड करो तो 2 आएगा -1। यहाँ पे यही लिख देते हैं, मैंने रूल बताया था, फिर समझो। 4 और 2 की टेबल में 2 की टेबल छोटी है, उसका डिवाइड इसमें होता है, तो 2 बाहर निकाला। ये s 1 टाइम है, ये 2 टाइम छोटा है, तो इसको कॉमन ले लिया। 2s से 2s कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये माइनस यहाँ बीच में लग गया। 2s से ऐसे कट करोगे तो 2s आएगा, 2 2 जा 4, s से s कटो s, माइनस यहाँ लग जाए तो ये वाला माइनस यहाँ लगाएंगे। फर्स्ट जो भी निशान है वो यहाँ आता है, दूसरा वाला यहाँ आता है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अंदर क्या लिखा है 2s और ये क्या लिखा है 2s, यानी इससे अगर इसे कट करें तो क्या आएगा 1। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये कि इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा तो 1 कॉमन लेंगे, तो 1 लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट में आया उसको लिख दो, तो 2s - 1 और फिर से लिखो 2s - 1। आपको मेरा ये s 5 जैसा लग रहा है, आप लोग समझ लें s है ये, ठीक है। अब हम लोग जीरोस निकालेंगे, तो 2s - 1 = 0, तो s 2s = 1, तो s = 1/2। सेकेंड टाइम भी यही करेंगे एंड फिर से यही आ जाना है 1/2। पहले वाले को अल्फा कहते हैं, दूसरे वाले को बीटा, दोनों एक जैसे आ गए। अब क्या करते हैं, इतना समझ लो तो फिर इसके आगे इसी में लगा दें। आगे देखिए बेटा, इसके नीचे फॉर्मूला as² + bs + c लिखेंगे। पहले क्या लिखा था ax² bx + c, है वही, abc वही है, बस x की जगह किसने ले ली s ने। तो a = कितना आ गया 4, b = -4, c = 1। अल्फा की वैल्यू शायद 1/2 निकली थी और बीटा की भी 1/2 निकली थी। फॉर्मूला वेरीफाई का लिख दो, अल्फा + बीटा -b/a ये है और दूसरा ये है। अल्फा की वैल्यू 1/2 + 1/2 - b की वैल्यू 4 और माइनस एक और है, फिर से समझो, ये माइनस फॉर्मूले का है, b पहले से माइनस है, a की वैल्यू 4, तो 1 और 1 को जोड़ो तो 2/2 और ये माइनस माइनस प्लस 4/4, इसे कट करो इसे तो 1 = 1, वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा वाले को प्रूव करो तो 1/2 × 1/2 = c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, तो 1/4 = 1/4। फिर से एक बार समझ लीजिए बेटा, जो क्वेश्चन दिया है आपके सामने, इसे 2 बार सॉल्व करते हैं। एक बार फैक्टर करते हैं, जो आंसर आएंगे वो अल्फा बीटा मान लिए जाते हैं,
और फिर कंपेयर करते हैं। ये मेन फॉर्मूला है। x की जगह कोई और वेरिएबल हो उसे लिखा करो और ये फॉर्मूले लगा दो। इसको सम ऑफ जीरोस कहते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का। एक्सरसाइज है आपकी 2.2, 6x² - 3 - 7x। इसमें कांस्टेंट पहले दिया, उसको पहले लास्ट में लिखो। अब ये क्वेश्चन बना, अब मेरे रूल के अकॉर्डिंग 6 का 3 से मल्टीपल किया, 6 का 3 से मल्टीपल किया, ये माइनस है कांस्टेंट में इसलिए इनको माइनस करो। तो 6 में 3 का माइनस किया तो यहाँ का नंबर आ नहीं रहा है, इससे 3 आ रहा है। 18 और किस टेबल में आती, 9 × 2 में आती है 18, 1 × 18। तो हम कौन सा लें, माइनस करना है, ये याद रखें। कब प्लस करना है कब माइनस करना है सीख लो, हो सकता है इससे पहले आप न जानते हो। 9 में 2 माइनस करो 7 आ रहा है, ब्रैकेट में माइनस किया करो, उससे गलत नहीं होता है क्वेश्चन। माइनस जब अंदर जाएगा तो निशान बदल जाता है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 6 और 9 किस टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। 3x कॉमन ले लिया, 3 का इसमें डिवाइड किया 2 टाइम गया, 3 का 9 में डिवाइड करो 3 टाइम जाएगा। अब यहाँ रूल है मेरा कि जो इस ब्रैकेट में आया वही लिख दो। इसमें क्या है 2x - 3 आ लिख दो। ये प्लस क्यों लगाया, ये तीसरे नंबर का निशान है प्लस का तो प्लस लगाया। 2x से 2x कट किया तो 1 बचा। या ये देख लो कि 2 और 3 1 की टेबल में आते हैं, यानी इनमें कॉमन 1 है। ये ब्रैकेट बनाओ 2x - 3 और इसको बनाओ 3x + 1। zeros for zeros, 2x - 3 को इक्वल टू 0 करो, 2x = 3, x = 3/2। इसी को क्या कहते हैं अल्फा। एंड दूसरा क्या है 3x + 1 = 0, ये ब्रैकेट 3x = -1, x = -1/3, इसी को क्या कहते हैं बीटा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अल्फा कितना निकला 3/2 और बीटा कितना निकला -1/3। इतना समझ लो। फिर इसका हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, समझ लिया। अब देखो क्या करेंगे, कंपेयर करिए। कंपेयर करिए ax² + bx + c। तो मैंने एक लाइन और हटा दी, इसको क्रम में लिखना पड़ेगा 7x - 3। इसका कंपेयर करते हैं, क्रम में होना चाहिए क्वेश्चन। अब करो कंपेयर। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल रही है, इस फॉर्मूले से कंपेयर करो तो a की वैल्यू 6 निकल गई, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। फॉर्मूला लगाओ अल्फा + बीटा - b/a। अल्फा × बीटा c/a। अल्फा देख के बताओ ऊपर से 3/2, बीटा कितना आया था -1/3, b की वैल्यू बताओ -7, a की वैल्यू 6। एलसीएम 6 3 3 जा 9 -2 = 7/6। यहाँ से निकल आया 7/6 = 7/6। अब इसे वेरीफाई करो, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 = c की वैल्यू -3/a की वैल्यू 6। 3 से 3 कट -1/2, 3 से 6 कट -1/2। तो ये वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ नंबर। फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4u² - +8u। तो इसमें 4 और u कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें 4 से 4 कटा, u से u कटा, तो एक u बचा +2। अब क्या करें हम लोग, जीरोस। तो 4u = 0, तो u = 0 आ गया, इसी को अल्फा कहते हैं। एंड दूसरा ब्रैकेट करो u + 2 = 0, u = -2, इसी को क्या कहते हैं बीटा। बेटा ये u है, आप लोग थोड़ा समझ के बना लीजिएगा, 4 जैसा लग रहा है, u है, ठीक है, ये u है, ये u है, u = 2, ठीक है। और u, ये u बना हुआ, ठीक है, समझ लीजिए u बना, ठीक है।
अब हमें इतना करने के बाद अल्फा और बीटा जब मिल जाए तो यहाँ नोट कर दो, अल्फा कितना आया 0 और बीटा कितना आया -2। कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करें ध्यान दो। फिर इतना लगाने के बाद नीचे लगाइएगा au² प्लस bu प्लस c। इस फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, ax² bx प्लस c में x की जगह u रख दिया। बोलो a की वैल्यू 4, b की 8 और c यहाँ दिया नहीं है 0 मान लो। फॉर्मूला लगाओ अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a c अपॉन a। रखो अल्फा, बोलो बेटा बीटा माइनस b की वैल्यू -8, a की वैल्यू 4। यहाँ से -2 = -2 आ गया। अब इसे सॉल्व करो। a की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 0 इनटू बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 4, तो ये 0 इक्वल टू 0। समझ लीजिएगा, फोर्थ नंबर सॉल्व हो गया। अब देखिए फिफ्थ नंबर। फर्स्ट का फिफ्थ नंबर है t² - 15। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं t का स्क्वायर 15 √15 का स्क्वायर है, तो दो ब्रैकेट बन जाएंगे t प्लस √15 a प्लस b और a माइनस b। अब हम क्या करें, जीरोस और जीरोस, पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल करोगे तो आंसर आएगा √15 माइनस में। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। एंड दूसरा ब्रैकेट क्या है, t माइनस √15, तो यहां से आया 15। इसको क्या कहते हैं, बीटा। इसको क्या कहते हैं, अल्फा। अब इसकी कंपेयर यहां पे मैं कर ले रहा हूं, t² - 15 को at² प्लस bt प्लस c से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की 0 और c की -15। एक बार मैं ये कंपेयर करना फिर से बता दूं, देख लीजिएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहाँ नोट कर दूं। अल्फा कितना निकला था -√15 और बीटा √15। बेटा यहाँ t² है लेकिन t नहीं है तो 0t लिख दो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर से समझो, यहाँ t का टर्म नहीं है। इसके नीचे एक फॉर्मूला लिखो at² प्लस bt प्लस c। किस फॉर्मूले को बदल के बनाया गया, इसको x की जगह किसने ले ली, t ने, लेकिन ये बीच वाला टर्म नहीं है तो हम 0t लिख सकते हैं। कंपेयर करो, a 1 है, b 0 है और c -15 है। अब दो फॉर्मूले लगते हैं, वो कौन से हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू बताओ, -√15 प्लस √15 माइनस b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 1, तो यहां से ये 0 और ये 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0। अल्फा की वैल्यू -√15 और इसकी 15 और c की वैल्यू है -15 अपॉन a की वैल्यू 1, इसका मल्टीपल 15 और ये 15। ये मैंने वेरीफाई कर दिया। लास्ट क्वेश्चन का और देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है 6th नंबर, उसमें लिखा है 3x² - x4। एक बार फिर से फैक्टर का रूल बता रहा हूं, आराम से बता रहा हूं, आप लोग समझें। 3 × 4 करो, माइनस ऊपर लगाओ। क्यों किया, ये 3 और ये 4 माइनस ऊपर, यानी इनको माइनस करना है। माइनस करो, 4 में 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा और यहाँ 1 छुपा रहता है आगे आपका, तो ब्रैकेट में माइनस करो। 4x में 3x को माइनस कर दो, ये तो रफ वर्क था। माइनस अंदर भेजोगे, इन दोनों में x कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो 3 का 3 बचा, x का x बचा, इससे x कट गया तो 4 बचा। जो इस ब्रैकेट में आए वही थोड़ी जगह छोड़ के लिख दिया करो, ये मेरा फैक्टर का ट्रिक है। जो इसमें आए वही इसमें लिख दो अपने आप। एक माइनस इसमें लग गया, ये माइनस इधर लग गया, ये प्लस इधर लग जाएगा। 3x से 3x कट करोगे तो 1 आएगा, ये ट्रिक है। ये 3x और 4 में 1 कॉमन है, 3x - 4 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में।
जीरोस निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर, तो x इक्वल टू 4/3 आएगा। x प्लस 1 को जीरो के बराबर करो तो -1 आएगा। इसको क्या कहते हैं, अल्फा, और इसको क्या कहते हैं, बीटा। इसके बाद क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किस फॉर्मूले से, ax² + bx + c से। a की वैल्यू देख के बताओ 3, b की बताओ, ये 1 छुपा है ना, तो -1, और c की बताओ -4। फिर कौन से फॉर्मूले में रखो, अल्फा प्लस बीटा -b/अल्फा बताओ 4/3, बीटा बताओ -1, -b बताओ, यहां से कर दे रहे, हो सकता है तो किसी को दिखाई ना दे रहा हो, तो यहां पे कर देते हैं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन था, और आपका जो वैल्यू निकल के आ गया था ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो a3, b -1 और c -4 आ जाएगी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a में वैल्यू पुट करनी है, और अल्फा इंटू बीटा c/a में वैल्यू रखनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा क्या निकला था, तो बीटा शायद -1 निकला था बेटा, और 4/3 ये निकला था मेन, ठीक है, यही निकला हुआ था। वैल्यू पुट करो इसमें बेटा, अल्फा की वैल्यू बताओ, अल्फा 4/3, बीटा बताओ -1, बी की बताओ a3, और एलसीएम कितना आया 3, 4 प्लस माइनस -3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में 3 चला गया तो 1/3 इक्वल टू 1/3, ये आपका आ गया। इसी तरह इसमें रखो अल्फा की वैल्यू 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3, तो -4/3 इक्वल टू -4/3, ये इंटू है। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन को लगाने के लिए एक फार्मूला बता रहा हूं, उसको लर्न कर लो, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। x² माइनस सम ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसी को कहते हैं बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, याद रखें इनको। 2.2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का देखो 1/4 और -1 दिया है। क्वेश्चन में लिखा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली, ये सम है, तो हर क्वेश्चन में बेटा पहले वाले नंबर को अल्फा प्लस बीटा मान लेना, दूसरे वाले को -1 मान लेना। पहले वाले को क्या मान लो, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे को अल्फा इंटू बीटा, और इस फॉर्मूले में रख दो। ओके, रखो इसमें, तो क्या मिल जाएगा, x² माइनस, यहाँ रखो 1/4x प्लस माइनस का 1, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, सभी लोग इतना नोट कर लें। समझ आ गया होगा वैसे सभी को, आगे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4, तो आएगा 4x² माइनस x माइनस 1। आंसर शीट में जब आप ध्यान देंगे 4 बन जा 4 भी हो जाएगा। आंसर शीट में जब आप देखेंगे तो हो सकता है नीचे का नंबर हटा दिया, वो क्यों हटा देते हैं, जीरोस टाइप का लिख के बराबर जीरो मानते हैं तो 4 जीरो में चला जाता है। एक बार फिर समझ लो, हर क्वेश्चन में जो पहली वैल्यू है उसको क्या मानोगे, अल्फा प्लस बीटा। क्यों मानोगे, क्योंकि सम ऑफ जीरोस बोला है, सम ऑफ जीरोस को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा बीटा कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये फॉर्मूले बताए थे। तो बेटा ये गिवन है आपको, ये क्या है, गिवन है कि ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है और ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है। बस इस फॉर्मूले में रख दो, इसकी जगह 1/4, इसकी जगह -1, एलसीएम ले लो, ये आया। अगर अपॉन की वैल्यू आंसर शीट में नहीं दी है
तो वो इसीलिए नहीं दी कि कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पॉलिनोमियल बताना है, ये पॉलिनोमियल है, तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं 4 को। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, सेकेंड का सेकेंड देखिए, सेकेंड के सेकेंड में √2, 1/3, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1/3। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना √2, ये कितना 1/3। एलसीएम लेना है तो लो, नहीं लेना है तो इतना ही लिख दो। अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आंसर है। ये 3 हो सकता है ना दिया हो, नोट कर लीजिए। आंसर शीट में ये नंबर नहीं देता है, ओके बेटा, याद रखना आप लोग। वो इसलिए नहीं देता कि अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3 हट जाएगा। अब इसका देखिए बेटा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में दिया 0, √5, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √5। फॉर्मूला लगाओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, 0 इंटू x प्लस √5, तो x² माइनस √5 आएगा, ये हट जाएगा क्योंकि 0 है, समझ लीजिएगा आप लोग, प्लस आएगा, नोट कर लीजिए। अगला फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट में 1 और 1 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिए, वही फॉर्मूला लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा x प्लस तो x² माइनस 1 इंटू x प्लस 1, यही आंसर आ जाएगा। कॉपी करिएगा। सभी लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको। कॉपी करने के बाद अगला क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है देख लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट में दिया है अल्फा प्लस बीटा को -1/4 और अल्फा इंटू बीटा को 1/4। फॉर्मूला लिखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा, x² माइनस 1/4x प्लस 1/4। एलसीएम लो, 4 इंटू x² माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो ये 4 नहीं आता है आंसर में, क्यों नहीं आता है मैं बता चुका हूँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन से हटा देते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6th नंबर। फोर कॉमा 1 दिया है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा बीटा 1 x² माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रख दो, आंसर। बेटा इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो समझ में आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से स्टडी करें घर पे, और जल्द ही हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.3। आप लोग घर पर पढ़ाई करते रहें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो मिल सके। थैंक यू।